नमस्कार। आज मैं फिर से बात करने वाला हूं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा डराने के लिए जिसका नाम लिया जाता है। उसका नाम है केतु। केतु ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में सब कुछ छीन लेता है। राहु और केतु के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में चर्चा करी थी, आप सभी लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। पर आज वो कौन से रिश्ते, नाते, संबंध, कौन से व्यक्तियों से आपको डराएगा, दूर कर देगा, इस बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी डिटेल में आराम से समझते हैं। फिर ये कब होगा? जैसे कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बात बोली कि जी हमारा राहु और केतु तो इस पर्टिकुलर दिशा में है, इस जगह पर है, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती। इस सभी बातों का आंसर मैं दूंगा कि कब किसकी कुंडली रिलेट हो जाती है और कब नहीं होती। इस बात को समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। मैं इस बात को कहानी के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी क्या है? राहु कौन है? आपका मस्तिष्क, आपका सर, ऊपर की चीजें। और केतु क्या है? आपकी पूरी बॉडी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राम है और एक ऐसा व्यक्ति जो श्याम है, दोनों दोस्त हैं। एक को रामू, एक को श्यामू, एक को एक्स, एक को वाई, एक को ए, एक को बी मान लेते हैं। तो जो ए है वो व्यक्ति है जिसके पास दिमाग नहीं है, वो सिर्फ मेहनत करना जानता है और खूब मेहनत करता है। क्या वो हमेशा लक्ष्य को भेद पाएगा? शायद नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दिमाग है, बी, जिसके पास सिर्फ दिमाग है लेकिन वो मेहनत नहीं करता। तो क्या वो अपने जीवन में सब कुछ कर पाएगा? हां भी और नहीं भी। लेकिन पूर्ण रूप से सक्षम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, ए प्लस पी। या एक ही व्यक्ति में जब राहु भी है, केतु भी है, तब उसको रिजल्ट मिलते हैं बहुत ज्यादा अच्छे। इसलिए दिमाग का कार्य, शरीर का कार्य। केतु क्या करता है? दूर करता है। राहु क्या करता है? पास लेकर आता है, विस्तार कर देता है, बहुत ज्यादा फैला देता है चीजों को। तो मैं केतु की बात करने वाला हूं रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में और व्यक्तियों के कॉन्टेक्स्ट में कि केतु किस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां लेकर आ सकता है और बहुत सारी तकलीफें भी लेकर आ सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने जब बात करी थी जब राहु केतु की, तो हमने इस बात को समझा था कि 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, उसके अंदर केतु किस तरीके के प्रभाव देता है। अब हम 12 घरों की एक बार के लिए बात छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं नवग्रह, नवग्रहों की। कौन कौन से ग्रह हैं, इसको आराम से समझने के लिए हम अपने जो संख्या है जिसमें हम रोज अपने दिन गुजारते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसको आराम से समझना। तो सबसे पहले हो गया सूर्य, जिसको हम संडे, मंडे यानी कि मून यानी कि चंद्र, उसके बाद में मंगल, आप सभी लोगों को क्लियर ही होगा। उसके बाद बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, और फिर उसके बाद में शनि। और 2 छाया ग्रह बने, राहु और केतु। 2 छाया ग्रह बने, राहु और केतु। ये पूरा एक जीवन दर्शन है। इस बात को अच्छे तरीके से समझना कि कैसे चीजों का विस्तार होता है और कैसे चीजें आपसे छिनती हुई चली जाती हैं। सूर्य कौन है? आपके घर में पिता। चंद्र कौन है? आपके घर में मां, या मां जैसे लोग, पिता जैसे लोग, पिता तुल्य लोग। बड़ा भाई बुध कौन है? बहन। गुरु कौन है? जो गुरु हैं हमारे, आप इस बात को, टीचर, गुरु, जितने भी लोग हैं। शुक्र पत्नी, या जिसके साथ भी आपके मधुर संबंध हो, पत्नी, या जितने भी आपके ब्यूटिशियंस हैं, कपड़े बेचने वाले लोग हैं, ये सारे लोग। शुक्र बेसिकली पत्नी का कारक माना जाता है। और शनि घर में कोई वृद्ध व्यक्ति, या फिर आपकी लेबर क्लास लोग, जितने भी लोग आपके लिए सेवादार हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके कर्मों के लिए आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? 2 लोग हैं आपके जीवन में, 2 छाया हैं। छाया किस चीज की है? एक दिमाग की और एक धड़ की। आज हम बात कर रहे हैं धड़ की।
धड़ क्या करता है? आपकी चीजों को आपसे दूर करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मैं आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, आपके जीवन की प्रिडिक्शन। कुछ लोग ये बात बोलते होंगे ना कि मेरी फलाने व्यक्ति से लड़ाई हो गई, क्यों हुई, इसका पूरा कारण आप समझेंगे, अच्छे तरीके से समझना। केतु क्या करता है? डिटैच या तोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम नहीं करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो केतु जिस भी ग्रह के साथ है उससे आपको तोड़ेगा। मान लो केतु आ गया सूर्य के साथ, तो आपके पिता के साथ संबंधों को बिगाड़ देगा। फिर केतु आ गया चंद्र के साथ, तो मां के साथ संबंधों को बिगाड़ देगा। केतु आ गया मंगल के साथ, तो बड़े भाई के साथ में बिगाड़ देगा। बुध के साथ तो बहनों के साथ, गुरु के साथ आ गया तो गुरु के साथ आपके संबंधों को बिगाड़ देगा। शुक्र के साथ आ गया तो पत्नी के साथ संबंधों को बिगाड़ देगा। और शनि के साथ आ गया तो आपके बड़े बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति आपके घर में, उनके साथ में आपके संबंधों को बिगाड़ देगा। ये सब संबंधों की बात कर रहा हूं, इसको और डिटेल में समझने के लिए और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सूर्य यानी सरकारी लोग, सरकारी ओहदे पर बड़े लोग, वहां आ गया तो उनके साथ आपके संबंधों को भी बिगाड़ेगा। साथ साथ में चंद्र, माँ तुल्य लोग, जो भी लोग आपकी केयर टेकिंग करते हैं, आपको कभी अच्छा हीलर, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। मंगल यानी बड़ा भाई, जितने भी लोग आपके मुसीबत पे काम आते हैं, बड़े भाई, दोस्त, इनके साथ में। तो 12 राशियां, 12 हाउस मैंने आपको बताए थे, उसके साथ में प्लैनेट को जोड़ दीजिए। अब बात करते हैं किस लिए लड़ाई होगी। अब इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है, लोग नहीं समझ पाते। राशि क्या है? इन्वायरमेंट, जैसे आपका शहर, जैसे आपका घर। प्लैनेट कौन है? उसमें रहने वाले लोग। आप अपने ही घर में, अच्छे तरीके से समझना, आप अपने ही घर में रहते हो, कई सारे लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। आप 5 भाई बहन अपने घर में रहते हो। इसका मतलब क्या है? 5 अलग अलग प्लैनेट जिनकी नेचर अलग अलग है, वो एक राशि में रहते हैं। कैसे समझते हैं इस बात को? एक घर, एक राशि। बड़े रूप से देखा जाए तो एक शहर एक राशि, एक देश एक राशि। हम भारतीय सारे एक जैसे हैं। हमारे अंदर भारत को लेकर, जज्बे को लेकर, अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा भावुकता है। हम बहुत ज्यादा लड़ने को तैयार रहते हैं। हम बहुत ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। वैसे ही अलग अलग देश के लोगों की अलग अलग एक नेचर होगी। हम सभी लोग अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं, ये हमारी खासियत है। वैसे ही ये एक राशि है। इन्वायरमेंट क्या है? भारत। और प्लैनेट कौन है? उसमें बसे हुए अलग अलग तरीके के लोग। इस बात को अच्छे तरीके से समझना। तो किस कारण से लड़ाई होगी? कौन से एनवायरनमेंट में कारण कौन था, और कारण क्या होता है? इस एस्ट्रोलॉजी की एक शब्द को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। कौन, कारण। कौन और कारण क्या है? कौन मतलब किसकी लड़ाई है? मतलब प्लैनेट। किसकी लड़ाई है? मतलब प्लैनेट। कारण कौन है? मतलब हाउस, घर। किस कारण से? उद्देश्य क्या था? ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये कोई रियल लाइफ में नहीं देखा जाता। आपने घर क्यों बनाया, आपने प्रॉपर्टी क्यों ली, इन सब के कारण क्या है? तीसरा क्या है? कारण के कारक। कारण के कारक का मतलब क्या है? कि किस इन्वायरमेंट में उस व्यक्ति की लड़ाई हुई, कहां हुई, घर पे हुई, दुकान पे हुई, बाजार में हुई, देश में हुई, कहां हुई। इन सब बातों को समझने के लिए कौन, कारण और कारण के कारक, इन 3 बातों को समझना। तो पहले नंबर पे क्या है? प्लैनेट, जो मैंने आपको बताया। केतु जिसके साथ में है, सूर्य के साथ में, तो आपके पिता से लड़ाई होनी तय हो गई। किस लिए हुई? फर्स्ट हाउस में है, तो पिता से लड़ाई हुई। उसका कारण है आप खुद, आपने कोई ऐसी गलती करी जो पिता से आपको हमेशा से डिटैचमेंट लेकर आती है। समझे? आप खुद क्यों? क्योंकि पहला नंबर क्या है? क्या है? खुद का। खुद का। और अगर राशि को भी जोड़ लेंगे तो वो उसके कारण के कारक बन जाएंगे। आप ही ने लड़ाई क्यों करी, क्या कारण रहा, वो और ज्यादा उसकी डिटेलिंग हो जाएगी। सेकंड नंबर पर हम आते हैं। अगर सूर्य उसमें है और केतु है, अच्छे से समझना। पिता से लड़ाई हुई पैसों के कारण। पिता से लड़ाई हुई पैसों के कारण। पैसा क्या है? सेकंड नंबर। या फैमिली मैटर्स के कारण, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को आपने ये कहा, वो कहा, इस तरीके के कारण बनते हुए चले जाएंगे। अच्छे तरीके से समझना, बहुत आसान है। कौन है लड़ाई वाले? ये 2 लोग।
लड़ाई क्या है? डिटैचमेंट। केतु क्या कर रहा है? डिटैच कर रहा है। किसको डिटैच करेगा, इस पे भी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भाई बहनों से लड़ाई हुई, पिता से लड़ाई हुई भाई बहनों के कारण, तो सबसे दूर करता है। अगर केतु 2 नंबर हाउस में आ गया तो पिता से मूल रूप से दूर कर दिया, लेकिन परिवार से भी दूर कर दिया, मतलब जो उसका बेसिक परिवार था उससे दूर कर दिया। और इस व्यक्ति को पैसों की भी मार खानी पड़ेगी। केतु क्या है? पैसों से दूर लेके जाएगा। सिमिलर वे में अगर ये सूर्य फर्स्ट हाउस में, तो ये व्यक्ति जब अपने पिता से लड़ेगा तो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा। अपने भाई बहनों से लड़ेगा तो इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा। चौथे नंबर हाउस में आएगा, पिता से लड़ाई हुई घर या गाड़ी या पढ़ाई के कारण। 5 नंबर, पिता से लड़ाई हुई अपनी इच्छाओं के कारण। हर बात को समझने की कोशिश करो। प्लैनेट्स क्या है? खूबसूरत सा एक एट्रीब्यूट है। राशि क्या है? खूबसूरत सा एट्रीब्यूट है। उनको मैच करने की कोशिश करो। इस तरीके से 12 घर कारण है किसी भी प्रॉब्लम या आउटकम का। राशि उसके लिए बिल्ड किया हुआ एनवायरनमेंट है। इस बात को अच्छे से समझना। मेरे पिता से लड़ाई हुई अपने भाई बहनों के कारण। कहां पर? घर पर। कहां पर? घर पर। इस लाइन को अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको समझेंगे मेरी पिता से लड़ाई हुई भाई बहन के कारण घर पर। क्या मतलब निकला इसका? मेरी पिता से लड़ाई। मेरी पिता से लड़ाई का मतलब क्या है? सूर्य और केतु एक साथ। कौन कौन लड़ने वाले हैं? मैं और पिता, केतु और सूर्य एक साथ। तो लड़ाई हुई किसके कारण? जब ये दोनों कहां आके बैठे? एनवायरनमेंट घर कौन सा है? भाई बहन का स्थान। थर्ड, कहां हुई? घर पर। तो इसके घर का एनवायरनमेंट कौन सा है? 4 नंबर राशि जैसा। अक्सर 4 नंबर राशि जिस व्यक्ति के 3 नंबर हाउस में होगी, सूर्य और केतु साथ में होंगे तो वो कारण बन जाएगा। 4 नंबर राशि घर का एनवायरनमेंट है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी और आपको चीजें एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, व्यक्ति कहां फंसा हुआ है उससे निकालने के लिए आपको समझ में आएंगी। ऐसे लाखों प्रेडिक्शंस बन सकती हैं एक ही प्लैनेट, एक ही राशि और एक ही घर की। ऐसे ही 12 कारण हैं, 12 इन्वायरमेंट हैं और 9 कारक तत्व होंगे। कौन लोग हैं या प्लैनेट हैं। अच्छे तरीके से समझना। किससे लड़ाई हुई? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी लड़ाई हुई अपने बड़े भाई से। मेरी लड़ाई हुई अपने बड़े भाई से। मंगल और केतु साथ में। लड़ाई जरूरी नहीं है, लड़ाई शब्द तो मैं सिर्फ एक वैसे ही इसको यूज कर रहा हूं। डिटैचमेंट है, कहीं ना कहीं भेद आ गया, दूर हो गए, अलग हो गए। लड़ाई का मतलब धक्का मुक्की या मन में भेद नहीं है, बस वो उनसे दूर कर रहा है। तो लड़ाई तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मेरे बड़े भाई से बैर हो गया, दिक्कत हो गई, दूर हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ हैं। कौन से एनवायरनमेंट में है? सेकंड में तो पैसों के कारण, 11 मतलब इच्छाओं के कारण, 7 मतलब पार्टनर के कारण। जहां पर है वहीं से देखने की कोशिश करनी है। हिट्स को और साथ में ले लोगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको आने लगेगा। तो हमने क्या समझा? केतु क्या करता है? डिटैचमेंट। किस किस से डिटैचमेंट? अकेले घर को देखोगे तो उस घर के एट्रीब्यूट देखने। केतु ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, अपने परिवार से दूर कर दिया, अपनी प्रेजेंटेशन अपने पड़ोसियों से दूर कर दिया, अपने घर से दूर कर दिया, अपनी मां से दूर कर दिया, अपने बच्चों से दूर कर दिया। वो आपके 12 खाने हैं। कारण कौन थे? कौन वहां पर बैठा था? वो प्लैनेट उसके साथ में जुड़ गया। और साथ में क्या फाइनल हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? राशि कौन सी थी? ये हुई एक बात। अब राशि क्या है? मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट है। दिशा किसकी है घर में? या तो प्लैनेट की दिशा है या हाउसेस की दिशा है। राशियों की कोई दिशा नहीं होती। प्लैनेट की दिशा है या हाउसेस की दिशा है, ग्रहों की दिशा है या घरों की दिशा है, और किसी चीज की। राशि इन्वायरमेंट की दिशा नहीं है। पूरा भारत एक है, वो हम बात कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट से। राशि क्या है? एट्रीब्यूट है, इन्वायरमेंट है।
तो पूरे प्लैनेट और हाउसेस को घर के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। कब होगी अपने पिता से लड़ाई? जरूरी नहीं है केतु और सूर्य साथ में तो होगी, भेद आएगा ही आएगा। जब सामने वाले के घर के ईस्ट में, जो कि सूर्य का कारक है, पूर्व में केतु का कोई समान देखने को मिलेगा। केतु का कोई समान अगर पूर्व में देखने को मिलेगा तो उसकी कुंडली में नहीं भी है तो भी तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली में है तो 100% ये कारक बन जाएगा। ईस्ट क्या है? सूर्य की दिशा है, या फर्स्ट हाउस क्या है? वो भी ईस्ट है। तो दोनों चीजों को मैच कर लीजिए, तब जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आपको दिशाएं भी मालूम है, अब आपको प्लैनेट्स की दिशाएं भी मालूम है, जिनसे जैसी लड़ाई वहां पर देख लीजिए। अब केतु का समान क्या है? जितनी भी चीजें, मान लो शर्ट है राहु तो पैंट है केतु। हालांकि शर्ट भी धड़ के पार्ट में ही आती है, लेकिन उन दोनों को फर्दर डिवाइड कर लो तो कई लोग अपनी पैंट जाकर टांग देते हैं। कोई भी ऐसा सामान जिसमें लोअर बॉडी पार्ट या आधा अधूरापन दिखता हो, नीचे का हिस्सा दिखता हो, वो केतु है। ये कहां पड़ा है? उसी जगह के कॉन्टेक्स्ट से आप अपने जीवन में दूर होते चले जाओगे। कहां पड़ा है आपके घर में केतु का सामान? वहीं से, उसी प्लैनेट से, उस प्लैनेट के लोगों से आप बाय डिफॉल्ट अपने घर के मेंबर से या दुनिया के मेंबर से दूर होते चले जाओगे। और यही होती है एक व्यक्ति के हिसाब से किसी के घर को सेट करना, सही करना, ना कि एक फिक्स्ड वास्तु पर या एस्ट्रोलॉजी पर चलना। फिक्स्ड क्या है? बेसिक है, दिशाएं फिक्स हैं, रंग फिक्स हैं। जैसे जल का रंग फिक्स है, अग्नि का रंग फिक्स है। फिक्स क्या नहीं है? ये प्लैनेट, ये किसी भी एनवायरनमेंट में घूम सकते हैं। अगर इस व्यक्ति के ईस्ट से केतु का सामान हटा दो या हिट को ब्रेक कर दो तो इसकी सारी समस्याएं सॉल्व, अपने पिता से बननी फिर से शुरू हो जाएगी। ये सीखना है। अब हम मिल रहे हैं मुंबई, याद रखिएगा डेट थोड़ी सी शिफ्टेड है, 21 की जगह पर अब हम आ रहे हैं 11 सितंबर को, 11 सितंबर को मुंबई में। पूरा अच्छे तरीके से सीख लीजिए, इन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको वहां पर सब कुछ समझ में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।